नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन आज जो है कक्षा 10 हिंदी की अपनी पाठ्य पुस्तक जो रहेगी क्षितिज भाग 2 का अपना जो पद्य भाग रहेगा, पद्य पाठ जो रहने वाला है वो है छाया मत छूना। तो छाया मत छूना जो पाठ रहेगा उसके लेखक रहेंगे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित ये कविता है। चलिए देखिए, छाया मत छूना। तो यहाँ पर छाया जो शब्द रहेगा वो रहेगा पुरानी स्मृतियों के लिए, ठीक है। मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां। सुधियां यादों को कहते हैं, सुरंग यानी रंग बिरंगी, सुहावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली, और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। चित्रगंध की बात है कि जो उनके मन में जो चित्र उभर रहे हैं उनकी जो गंध है वो शेष रही है, तन सुगंध शेष रही, उनके शरीर की, उनके प्रिय की जो सुगंध है वही शेष रही है। बीत गई यामिनी, यामिनी यानी होती है रात्रि, यामिनी कहते हैं रात्रि को, ठीक है। एक एक शब्द का जो अर्थ है वो मैं साथ में बताता जाऊंगा, तो आप उसी समय जो है इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ठीक है। चलिए, कुंतल, कुंतल के फूलों की याद, तो कुंतल यहाँ पर बालू को कहा गया है, तो बालू में फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन। छुअन कहते हैं स्पर्श को, हर जीवित क्षण, तो प्रत्येक जो बीता हुआ क्षण है वो जीवित सा लगता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। चलिए देखिए इसका अर्थ यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है कि हे मन, छाया मत छूना, कि तू कल्पनाओं के संसार में विचरण करना छोड़ दे, कि कल्पनाओं के संसार में तुम्हें विचरण नहीं करना है। पिछली स्मृतियां तुझे भ्रमित करेंगी, क्योंकि और उनको याद करके जो है तुम्हें दुख दोगुना हो जाएगा। मन होगा दुख दूना, यानी पिछली स्मृतियों को जब तू याद करेगा तो उससे भ्रमित होगा और तुम्हारा दुख जो है वो दुगुना हो जाएगा। माना कि तुम्हारे जीवन में, कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। तो यहाँ पर देखिए श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कि माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मन भावन मधुर यादें समाई हुई हैं। बिल्कुल कवि के जीवन में जो है रंग बिरंगी मन भावन मधुर यादें हैं, तो उन्हें याद करके तुम्हारे मन में एक मन भावन सुंदर चित्र उभरता है। देखो आया ना, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तो तुम्हारे मन में जो है एक मन भावन सुंदर चित्र उभरता है। फिर कवि कहता है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, तुम्हें उनके साथ जुड़े मन को अच्छी लगने वाली गंध भी तुम्हारे तन मन को खुशियों से भर देती है। फिर कवि कह रहा है कि तुम अपने प्रिय की यादों में जीकर उनके तन की गंध महसूस कर सकते हो। लिखा ना, तन सुगंध शेष रही, उसकी जो शरीर है उसकी गंध जो है वो तुम महसूस कर सकते हो। बीत गई यामिनी, इसी प्रकार पुरानी मधुर यादों में डूबकर पूरी रात तुम बिता देते हो। फिर कवि कह रहा है कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कि तुम्हें चांदनी रात देखकर अपने प्रिय के बालों में सुशोभित फूलों की स्मृति हो आती है। बालों में जो लगाए हुए जो फूल हैं उनकी याद तुम्हें आती है, और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो इस तरह भूला हुआ प्रत्येक क्षण जो है तो हमारे सामने जीवित होकर खड़ा हो जाएगा, और फिर भी ये यादें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक छाया ही है। इससे मन को दुख जो है वो दुगुना होगा, इसलिए इन्हें दूर रहना ही उचित है, और इनसे दूर रहकर ही हमें सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए जो है अपने मन को तसल्ली देने के लिए हमें जो है पुरानी स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बात समझ में आई होगी। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा पद जो रहेगा कि यश है या न वैभव, वैभव धन संपदा को कहते हैं, मान है न सरमाया, सरमाया पूंजी संपत्ति, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, भरमाया का अर्थ होता है भ्रमित होना। प्रभुता, प्रभुता कहते हैं बड़प्पन को, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, मृग तृष्णा होती है एक छल्लावा, एक धोखा, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। हर चंद्रिका में, चंद्रिका यानी चांदनी रात में छिपी एक रात एक कृष्णा है, कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी रहती है। जो है यथार्थ, यथार्थ यानी वास्तविक, कठिन कर उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो कवि अपने मन को यथार्थ का बोध कराते हुए कहता है, वास्तविकता में जीने के लिए कहता है, और आगे कहता है कि इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, यह लिखा ना, यश है या न वैभव है, कि ना तो यश का कोई मूल्य है और ना धन और वैभव का कोई मूल्य है, न मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है और न धन दौलत से जो है व्यक्ति संतोष मिलता है। मनुष्य इस संसार में रहते हुए जितना इनके पीछे दौड़ेगा उतना ही वह क्या हो जाएगा, भटकने लग जाएगा, भ्रमित होगा, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जो है वो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करती हैं, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर लिखा है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, तो प्रभुता या बड़पन पाने की कामना भी क्या है, एक विडंबना है, एक दुर्भाग्य है। ये केवल क्या है,
मृग तृष्णा या छल्लावा भर है। आपने देखा होगा राजस्थान का जो रेतीला इलाका है, या अपन सड़क की बात यहाँ पर कर सकते हैं, तो अत्यधिक धूप के कारण जो है जमीन से लपटें निकलने लगती हैं और पानी का सा आभास जो है वो रेगिस्तान में होने लगता है, और हिरण जो है उस पानी की तलाश में इधर उधर भागता है। तो वो क्या है, वहां पे पानी तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसे मृग तृष्णा कहा। ठीक है, सत्य तो यह है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। वास्तविकता यह है कि चांदनी रात के पीछे हमेशा एक काली रात छिपी रहती है, अर्थात हर सुख के पीछे हमेशा एक दुख छिपा रहता है, और जो है यथार्थ कठिन कर उसका तू कर पूजन। इसीलिए आच्छायाओं और कल्पनाओं के सुख खोजने के बजाय जीवन के यथार्थ को समझना चाहिए, सत्य को समझकर उसका पूजन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी कवि यहाँ पर यही शिक्षा दे रहा है कि वास्तविकता में जीना है, सत्यता का सामना करना है, और जो अपना जीवन है उसमें अपने को पुरानी स्मृतियों को याद नहीं करना है। चलिए आगे बात करें। अगला जो पद रहेगा कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत यानी नष्ट होना होता है, हत यानी क्या होता है, नष्ट होना, और दिखता है पंथ यानी रास्ता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला खिला शरद रात आने पर। और क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत रस से भरी हुई वसंत ऋतु की बात यहाँ पर की गई है। जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो कवि यहाँ पर अपने मन को फिर समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो साहस है वो दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, कि हे मन तुम्हारा जो साहस है, तुम्हारी जो हिम्मत है वो दुविधाओं कठिनाइयों मुसीबतों के कारण जो है वो नष्ट हो चुका है, जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कि दुविधा हत है साहस है दिखता है पंथ नहीं, कि तुम्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसी कारण चाहे तुम शरीर से सुखी हो, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तुम शरीर से सुखी हो परंतु तुम्हारे मन में असीम दुख समाये हुए हैं जिनका कोई अंत नहीं है, अर्थात सुख सुविधाएं होते हुए भी तुम मन से सुखी नहीं हो, तुम्हें इस बात का दुख है। देखो दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। तो कवि कहता है कि तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद ऋतु आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिला, अर्थात प्रसन्नता के शुभ अवसर पर भी तुम अपने मन से सुखी खुश नहीं हो सके। फिर लिखा है कवि ने आगे कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यदि रसमय वसंत जाने के बाद में फूल खिले तो उन फूलों के खिलने का कोई फायदा नहीं है। जिस समय मनुष्य को प्रिय का सामीप्य मिलना चाहिए था उस काल में तो मिला नहीं, और बाद में मिलना सुख के बजाय सिर्फ क्या पहुंचा सकता है, दुख ही दे सकता है। और देखो अंत में क्या कह रहा है कि जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वर्ण। अतः व्यक्ति को जो नहीं मिला उसे तो भूल जाना चाहिए और वर्तमान में ही उसको जीना चाहिए और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी असफलताओं को भूलकर जो है वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कल्पनाओं की में विचरण करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। व्याख्याएं जो है मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दी है, जो अपने जो पद रहेंगे इनका अर्थ मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप किसी भी दृष्टि से जो है इसका अर्थ देख सकते हैं, ये यही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और प्रश्न अगर बात करें टीचर्स के एग्ज़ाम्स की तो उनमें भी यही पूछे जाने वाले हैं, और स्टूडेंट्स जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम उनकी जो होगी उसमें भी इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर की बात भी साथ में कर रहा हूँ। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही गई है। तो यहाँ पर देखिए कवि ने यहाँ पंक्तियों में कहा था कि आपको जो है कठिन यथार्थ का पूजन करना चाहिए, भाई वास्तविकता में आपको जीना चाहिए। तो यथार्थ के पूजन की बात कवि कह रहा है क्योंकि यही जीवन का सत्य है और वास्तविकता है। जीवन जो है विगत की स्मृतियों से बंधा रहना और वर्तमान से दूर भागते रहना बिल्कुल क्या है जीवन के लिए व्यर्थ रहेगा, और मनुष्य के जीवन के जो कठोर सत्य हैं उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। जीवन के सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। विगत की स्मृतियों को उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब कर सकती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कठिन यथार्थ का पूजन करके तुम्हें भविष्य का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा कि भाव स्पष्ट करना है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो भाव इसका रहेगा कि अपने बारे में बड़प्पन का एहसास करना भी एक छलावा है, अपने आप को बड़ा मानना भी एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि मनुष्य बड़प्पन का एहसास करके भी अपने मन से खुश रह सके
ये भी उसके लिए आवश्यक नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो अपने मन में जो बड़प्पन पाल रखा है आपने, उसका जो एहसास आपने कर रखा है, उससे आप खुश हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी प्रकार हमेशा जो है सुख के पीछे दुख भी छिपा रहता है। तो जीवन में सुख और दुख का जो क्रम है वो साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। चलिए देखिए, तो यहाँ जो छाया शब्द है वो पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और कवि छाया को छूने के लिए मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता से परे है, वास्तविकता उसमें नहीं है, वो सिर्फ सपने हैं, काल्पनिकताएं हैं। इसलिए इनको अपने वर्तमान में बांधना दुख को ही बढ़ावा देना है, क्योंकि विगत की स्मृतियों के सहारे जीवन जिया नहीं जा सकता और जीवन को तो वर्तमान की स्थिति में ही जिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन जो रहेगा कि कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा हुआ है, जैसे कठिन यथार्थ। तो कविता में आए अन्य उदाहरण आपको छांट कर लिखने हैं और ये भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो ये मैं जो है 2-3 शब्दों का लिख रहा हूं, बाकी का आप खुद लिखेंगे। चलिए, सुरंग शुद्धियां सुहावनी। तो यहाँ पर एक शब्द तो यह आया है जहां पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर शुद्धियां जो है वो विशेष्य होंगी, यानी विशेष्य वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और सुरंग और सुहावनी जो है वो दो विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए, तो इनके प्रयोग से जो है बीती हुई जो शुद्धियों के जो दृश्य हैं वो बड़े मधुर, मनमोहक और रंगीन हो उठते हैं। और दूसरा शब्द जो है वो यहाँ पर रहेगा दूना दुख। तो यहाँ पर दूना दुख जो है वो यहाँ पर दूना जो है वो शब्द रहेगा विशेषण और दुख जो रहेगा वो विशेष्य रहेगा। तो ये जो दुख की अत्यधिक वृद्धि का सूचक यहाँ पर है कि दुख जो है उसको दुगुना करने के लिए जो है, दुख में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर दूना शब्द का, दूना विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला है जीवित क्षण। तो यहाँ पर क्षण के लिए जो है वो जीवित विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्षण यहाँ पर रहेगा विशेष्य और जीवित यहाँ पर रहेगा विशेषण। ठीक है, तो इनके प्रयोग से जो है विगत यादों का भुला हुआ प्रत्येक क्षण जो है वो इस रूप में साकार हो उठता है कि वह क्षण पुराना न होकर क्या है, वर्तमान में ही चल रहा है, इसलिए उसको क्या कहा है, जीवित क्षण कहा है। इस प्रकार के और भी शब्द जो हैं वो ये रहेंगे, केवल मृग तृष्णा, द्विधा हत साहस, शरद रात और रस वसंत। ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पांचवा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो राजस्थान की मैंने बताया कि रेत पर धूप के चमकने से जल की भ्रांति हो जाती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे जल पड़ा हुआ है और हिरण उसे जल समझकर जो है पीने के लिए भागता फिरता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। अतः प्रकृति के इस भ्रामक रूप को ही क्या कहा गया है, मृग तृष्णा कहा गया है। और इस कविता में इसका प्रयोग जो है भ्रम और छल्लावे के अर्थ में हुआ है। व्यक्ति जो है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक दौड़ता है उतना ही अधिक वह भटकता चला जाता है। अतः प्रभुता या बड़प्पन पाने की लालसा जो है वो केवल और केवल क्या है, एक मृग तृष्णा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करें तो बीती ताही बिसार दे के आगे सुधी ले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो ये जो भाव है वो जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वर्ण, यानी बीती ताही बिसार, बिसार यानी भूल के, दे आगे की शुद्धि, यानी तुम्हें आगे की शुद्धि लेनी है। तो जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। चलिए हमारा जो सातवां क्वेश्चन रहेगा कि कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। तो कविता में देखिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं दुख के। हम हमारी पुरानी स्मृतियों के पीछे भागते हैं, इससे हम वर्तमान को और अधिक दुखी कर लेते हैं और हम छायाओं में डूबकर जो है वर्तमान को न तो अच्छी तरह जी पाते हैं और न ही भविष्य को सुदृढ़ बना पाते हैं, और हम कल्पित जो सुख है उसकी मृग तृष्णा में उलझ कर रह जाते हैं। इससे हमारा भटकाव बढ़ता है और हमारी स्थिति जो है वसंत में बीत जाने के बाद खिले हुए फूल के समान हो जाती है, जिसका कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, आप सभी के ये मैंने जो भी पाठ पढ़ाया है 10th क्लास का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई छोटी मोटी समस्या है तो मुझे आप उसके लिए कमेंट जरूर करें। और एक बात और कि अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और पता ही है कि बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस जो है वो हम बनाकर ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।